मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ एक बहुत जो सुबह से परेशानी मैं देख रहा हूं, आज जो मैंने वीडियो डाला था उसमें सबसे ज्यादा कमेंट था कि सर जनरल वालों के लिए कुछ नहीं बचा है, जनरल वालों का तो अब एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया। यार ये नेगेटिव बातें मत सोचो। पहली बात मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया है ओबीसी का, ये 15% सीट ऑल इंडिया का था, उसके लिए दिया गया है। ये क्राइटेरिया जो है वो स्टेट वाले में नहीं है। स्टेट वाले में जो पहले कंडीशन था वही सिमिलर है, उसमें कोई क्राइटेरिया चेंज नहीं किया गया है। जैसा रिजर्वेशन अलग अलग स्टेट का 2020 में था, स्टेट में रिजर्वेशन वैसा ही है। मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ कहीं से गिरने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन जो आएगा वो ऑल इंडिया कट ऑफ पे आएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कट ऑफ पे निश्चित तौर पे 1500 सीट में फायदा जो है ओबीसी को मिलेगा, 550 सीट में फायदा जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। तो स्लाइट चेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टेट जो काउंसलिंग है उसमें किसी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि जो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया लाया गया है, ये क्राइटेरिया केवल और केवल एमबीबीएस और बीडीएस के लिए लाया गया है। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर वेटनरी में भी ऐसा होगा। नहीं, बीबीएससी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना तो ये बीएचएमएस में होगा अप्लाई, ना तो ये बीयूएमएस में अप्लाई होगा। ये केवल और केवल एमबीबीएस और दूसरा बीडीएस कोर्स के लिए है। और साथ ही साथ वहां लिखा हुआ है कि जो पीजी कोर्सेस होते हैं एमबीबीएस के बाद, उसके लिए ये अप्लाइड है। तो आपको इसको लेके बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत है। आप पढ़ते रहिए, सिर्फ रिजर्वेशन को लेके बहुत परेशान मत होइए। ये गवर्नमेंट के हाथ में, हम लोग के हाथ में नहीं है। दूसरी बात, आपके हाथ में इस टाइम क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को बनाना। जो आपका वीक पॉइंट लगता है आप उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी भी आपके पास 40 दिन का वक्त है, और 40 दिन का वक्त आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिला सकता, बल्कि आपके रैंक को बहुत जंप करा सकता है अगर आपने बहुत इफेक्टिव स्टडी लास्ट 40 डेज किया। एनसीईआरटी करना मत छोड़िए, एनसीईआरटी को एकदम बाइबल समझ लीजिए। एनसीईआरटी के टेक्स्ट के क्वेश्चन करना ही करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। साथ ही साथ अगर आपने जो है वो एग्जाम प्लेयर किए होंगे तो उसको जरूर कीजिएगा दोबारा एक बार। पीवाईक्यू तो कर ही रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे एनसीईआरटी के डेप्थ नॉलेज चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो फिर आप चंद्रहास सर ऐप पे जो मैंने 2100 क्वेश्चन दिए उसको एक बार कर जाओ। और साथ ही साथ सुपर फास्ट रिवीजन जो मैं रसायनम मंत्रा लेके आ रहा हूं अपने ऐप पे, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। तीनों रसायनम मंत्रा को 18 घंटे की क्लास दे रहा हूं, वो भी सिर्फ 300 रुपये आपका चार्ज है। 100 रुपये तीनों कोर्स के, जिसमें मैं आपको काफी सारे फिजिकल केमिस्ट्री के ट्रिक्स बता दूंगा, ऑर्गेनिक के ट्रिक्स बता दूंगा, इनऑर्गेनिक के ट्रिक्स बहुत सारे बताने वाला हूं, साथ ही साथ कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उस कोर्स में। तो भाई डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बड़े प्यार से समझा रहा हूं कि यार एकदम डाइवर्ट मत हो। और जेई मेंस का जो इस बार फेज हुआ कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, तो आप केमिस्ट्री में मेरे पर विश्वास कर सकते हो तो कर लो, और एनसीईआरटी को खूब निचोड़ो और वो 2100 क्वेश्चन करो। अगर आपके पास टाइम फिर भी मिल रहा है तो जो मैंने टेस्ट पेपर न्यू पैटर्न पे फ्री दिया हुआ है ऐप पे, उस टेस्ट पेपर को एक बार कर जाओ। इतना काफी है यार। इतना करने के बाद आप 150 प्लस स्कोर करने में सक्षम हो जाओगे, अगर इतने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहता है तो। क्योंकि रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन कराएगा, टॉप कराएगा। एक बात जान लो, आप एक बार कितना भी पढ़ लो, आप सिलेक्शन से बाहर हो जब तक आप बार बार रिवीजन नहीं करते हो। तो ये सुपर फास्ट रिवीजन मैं इसीलिए तो लेके आया हूं। इतने बढ़िया से फॉर्मूले के रोड मैप आपको तैयार करके दूंगा, पूरे फिजिकल के, पूरे इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के। आपको मजा आ जाएगा, आप लगेगा यार बहुत अच्छे से हम लोग बहुत जल्दी तैयार कर गए। और पूरा रिव्यू जो साल भर पढ़े उसका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एकदम जी जान से पढ़ो यार, छोड़ना नहीं। अपनी पढ़ाई को ढीला मत करो। ये सब चीजें कभी दिमाग में मत लाओ कि रिजर्वेशन अब इतना हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं देख रहा था बहुत बच्चों का आज कमेंट था कि सर मैं तो बाहर हो जाऊंगा सिलेक्शन से, इस तरह से मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो जनरल कैटेगरी में पैदा होकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे यार ऐसा नहीं सोचो यार, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और उम्मीद है कि इस बार 8 से 10,000 सीट इंक्रीज होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेज इस साल चालू होने जा रहे हैं। और आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो पुराने मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। तो अब लगभग अगले 2 महीने में हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेज जो है एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उसमें भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे। आप घबराइए मत और अपनी तैयारी को करते रहिए।